Good morning students, this is Jiten Mishra. Today I will explain chapter 1, some important points of English translate well. So students, first of all I will explain about the vowels means word and consonants means व्यंजन. So students, आपने अंग्रेजी वर्णमाला मीन्स इंग्लिश अल्फाबेट में पढ़ा होगा कि 26 अक्षर मीन्स 26 लेटर्स होते हैं. ये आपके लेटर्स जो है A to Z आपके लेटर्स होते हैं. इसमें से A, E, I, O, U इन 5 अक्षरों को स्वर यानी वॉवेल कहा जाता है तथा शेष जो 21 अक्षर बचते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं. ठीक है, व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. इसमें आपका A, B, C, D, E, F आदि को कैपिटल लेटर मीन्स बड़े अक्षर कहा जाता है और स्मॉल लेटर्स के लिए A, B, C, D, E, F, G आदि को स्मॉल लेटर मीन्स छोटे अक्षर कहा जाता है. प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक नाम या उससे बनाया जाने वाला विशेषण बड़े अक्षर से आरंभ किया जाता है. मीन्स फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन मीन्स उच्चारण. इसमें आपका नंबर 1 है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भारतीय भाषाओं में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन सदा एक ही होता है. दूसरे शब्दों में इन भाषाओं का प्रत्येक अक्षर सदा एक ही ध्वनि मीन्स एक ही साउंड देता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में सदा एक जैसी ध्वनि नहीं आती है. सो नंबर 2 अंग्रेजी भाषा में इसमें एक अक्षर से अधिक ध्वनियाँ देता है, जैसे बैट, बॉल, बाथ, बेड, विलेज, मैरी. इन शब्दों में अ मीन्स ए का उच्चारण के अनुसार ए, ओ, बड़ा आ, ए से एड़ी, ऋणाकाली तथा ए है. नेक्स्ट पॉइंट है एक ध्वनि मीन्स साउंड के लिए. साउंड के लिए एक से अधिक अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसमें मीट, MEAT मीट, MEET मीट, फिनिक्स, बिली, ऋषि. इन शब्दों में बड़ी का उच्चारण के अनुसार EA, EE, OE, IE तथा EI अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 3 सब्जेक्ट मीन्स कर्ता एंड ऑब्जेक्ट मीन्स कर्ता. सो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है अंग्रेजी में वर्ब से पहले आने वाला व्यक्ति, स्थान या वस्तु को कर्ता मीन्स सब्जेक्ट कहा जाता है. किसी क्रिया का सब्जेक्ट कार्य करने वाला मीन्स डूअर भी हो सकता है तथा कार्य को भोगने वाला मीन्स सफरर भी. जैसे सुमन प्लेज फुटबॉल. सुमन कार्य करने वाली है एवं वाक्य में क्रिया प्लेस का सब्जेक्ट है. कौन? सुमन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फुटबॉल इज प्लेड बाय सुमन. यहाँ पर फुटबॉल कार्य का भोगने वाला है एवं इस वाक्य में इज प्लेड क्रिया का सब्जेक्ट है. नंबर 2 पॉइंट अंग्रेजी में क्रिया के बाद में आने वाले व्यक्ति, स्थान या वस्तु को प्रायः ऑब्जेक्ट कहा जाता है. किसी कार्य का ऑब्जेक्ट कार्य को करने वाला मीन्स डूअर भी हो सकता है तथा कार्य को भोगने वाला सफरर भी. जैसे सेंटेंस में 1 है रवि हैड ज्योति. इस वाक्य में ज्योति कार्य को ग्रहण करने वाली या भोगने वाली है और क्रिया हैड का ऑब्जेक्ट है. सेकेंड सेंटेंस ज्योति वॉज हैड बाय रवि. इस वाक्य में रवि कार्य को करने वाला है और क्रिया वॉज हैड का ऑब्जेक्ट है. अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. पॉइंट नंबर 4 पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स शब्द भेद. इसमें दिया गया है कार्य की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं. इसमें नंबर 1 संज्ञा मीन्स क्रिया. जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या प्राणी आदि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं. द नेम ऑफ एनी प्लेस, पर्सन, thing
इज कॉल्ड संज्ञा, इज कॉल्ड नाउन। जैसे इसमें मुंबई, चेयर, एलेक्स आदि। अब सेकेंड प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। The words which is used in place of noun is called pronoun। जैसे इसमें दिया गया ही है, I, they, you, we आदि। And number third, verb means क्रिया। जो शब्द या समूह किसी कार्य, घटना या अवस्था को व्यक्त करे उसे क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे was है, is है, come, run, house। Action words are called verbs। Next, number 4, adjective means विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। लाइक जैसे इसमें फैट है, शॉर्ट है, लाइट है, स्मॉल है, बिग है आदि। नेक्स्ट नंबर 5, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी क्रिया या विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्लो, वेरी, हैप्पीली आदि। एंड नंबर 6, प्रीपोजिशन मीन्स पूर्व शब्द। मीन्स प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन का प्रोनाउन द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध अन्य किसी नाउन या प्रोनाउन से प्रदर्शित करता है। जैसे ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, टू, फ्रॉम, बहुत सारे ऐसे आपके ये प्रीपोजिशन आपने पढ़े होंगे इसके बारे में। नंबर 7, कंजंक्शन मीन्स समुच्चय बोधक। शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द या समूह को समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे एंड, और, एज वेल एज, देयरफॉर, बिकॉज, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं कंजंक्शंस। अब नंबर 8 है इंटरजेक्शंस मीन्स विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द किसी गहरी तथा अचानक भावना जैसे हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा आदि को व्यक्त करें उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे इसके वर्ड्स हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं, हुर्रे है, हुश, एलास, बैबो, बहुत सारे ऐसे वर्ड दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट की, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मींस वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के क्या प्रकार होते हैं? नंबर 1 इसमें है असर्टिव सेंटेंसेस मींस निश्चयात्मक वाक्य। मींस जो वाक्य तथ्यों को बताएं, वस्तुओं का वर्णन करें या घटनाओं की सूचना दें, उन्हें असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। ऐसे वाक्य अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक तथा नेगेटिव मीन्स नकारात्मक हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1, वी टेक बाथ डेली, हम रोज नहाते हैं, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डू नॉट टेक बाथ डेली, हम रोज स्नान नहीं करते, रोज नहीं नहाते, ये आपका नेगेटिव है, जो नॉट वर्ड लगने से नेगेटिव बन गया है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मींस प्रश्नवाचक वाक्य। जो वाक्य किसी प्रश्न को व्यक्त करते हैं उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। जैसे विल यू कम, क्या तुम आओगे, दिस इज अ अफर्मेटिव in interrogative sentences, and will you not come, this is negative in interrogative sentences. Next, number 3, imperative sentences means आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रार्थना, सलाह, उपदेश या मनाही का बोध हो उसे imperative sentences या कमांड्स भी कहा जाता है। कमांड्स भी अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए, अफर्मेटिव, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड प्लीज डू नॉट क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा मत बंद करिए, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, अफर्मेटिव। डू नॉट स्पिट हियर, दिस इज नेगेटिव। बटन अप योर शर्ट, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड डू नॉट मेक अ नॉइज, दिस
द नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छा सूचक वाक्य। मन की इच्छा या कामना को व्यक्त करने वाले वाक्यों को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या विशेष भी कहा जाता है। जैसे सेंटेंस नंबर 1, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, ये यहाँ पर नेगेटिव है। नेक्स्ट, गुड दैट आई वर नॉट देयर, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नंबर 5 सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मींस विस्मयादि बोधक वाक्य। जो वाक्य दिल की अचानक तथा गहरी भावनाओं को व्यक्त करें उन वाक्यों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है ये, हाउ शॉर्ट ही इज, कितना छोटा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट नंबर 6, द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स, क्रिया तथा उसके रूप। वाक्यों में क्रिया के निम्नलिखित रूपों का प्रयोग किया जाता है। वी विल यूज different types of uses in the sentences like this number 1, present tense means वर्तमान काल, जिसमें आपका go, run, sleep, drive आदि को क्रिया का प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्रिया के इस रूप को प्रायः फर्स्ट फॉर्म बल्कि फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, द पास्ट टेंस मींस भूतकाल, इसमें went, ran, slept, drove आदि को वर्ब का पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म कहा जाता है। इसमें आपकी गो की सेकंड फॉर्म went है, run की सेकंड फॉर्म ran, sleep की slept, drive की drove। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है द पास्ट पार्टिसिपल मींस भूतकालिक कृदंत, इसमें आपका gone, run, slept, driven आदि को वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म कहा जाता है। इसमें go, went, gone, run, ran, run, sleep, slept, slept, drive, drove, driven ये आदि वर्ब की फॉर्म्स हैं। और नंबर 4 है प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस वर्तमान कालिक कृदंत, इसमें आपका गोइंग, रनिंग, स्लीपिंग, ड्राइविंग आदि को वर्ब या प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं इसलिए उसको हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका 7 नंबर पॉइंट है द वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स मींस क्रिया तथा इसके रूप। इसमें आपका नो, नॉट, नॉट एनी, नो वन, नोबडी, नथिंग, नन, नाउ, वेयर, नोवेयर, नेवर आदि शब्द नेगेटिव वर्ड्स हैं। नंबर 2, नेगेटिव वर्ड्स के साथ अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके साथ वैसे ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में की जाती है। नंबर 3, नॉट के बाद सिंगुलर नाउन्स भी आ सकते हैं एवं प्लूरल नाउन्स भी आ सकते हैं। नंबर 4, नो के बाद भी सिंगुलर नाउन्स तथा प्लूरल नाउन्स दोनों ही आते हैं। नंबर 5, नॉट एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स मींस एक वचन गणनीय संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में नॉट एनी के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का ही आ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स मींस गणनीय तथा अगणनीय संख्याएं। इसमें नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता है या व्यवहार में प्रायः गिना नहीं जाता, अर्थात जिन्हें संख्या के रूप में नहीं समझा जाता, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। जैसे कॉफी, मिल्क, वाटर, शुगर, राइस, व्हीट आदि। इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। ध्यान रहे कि नंबर 1, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सदा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, अनकाउंटेबल नाउन को प्रायः सीधे रूप में यस तथा ईएस आदि लगाकर बहुवचन में नहीं बदला जाता है। नंबर 3, अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करने के लिए अन्य नाउन्स की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे बैग ऑफ राइस,
या ग्लास, a cup of coffee, a sheet of paper, 2 glasses of water, some sheets of paper आदि। नंबर 4, सभी मटेरियल नाउन्स मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञाएं तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मीन्स भाववाचक संज्ञाएं अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट है काउंटेबल नाउन्स। ये वे नाउन्स हैं जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें प्रायः 1, 2, 3 आदि के रूप में समझा जाता है, उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, सम एंड एनी, यूज ऑफ सम एंड एनी। इसमें नंबर 1 है प्रायः सम का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। नंबर 2, इंटरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ के लिए प्रायः एनी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इंटरोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी के बाद प्रायः सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 4, कोई के लिए एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे प्रयोग में उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। नंबर 5, someone, something, somebody, anyone, anybody, anything, anywhere, somewhere, any place, anyway, somewhat, ये सभी शब्द एक शब्द के रूप में लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 10, इंटरोगेटिव वर्ड्स। इसमें आपका नंबर 1 है व्हाट, वेयर, व्हिच, व्हाई, whose, who, whom, when, how, how many, how much, how far, how often, how many times आदि शब्दों को इंटरोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है। मीन्स क्या, कहाँ, कौन सा, क्यों, किसका, कौन, किसे, कब, किस प्रकार, कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में, कितनी दूर, कितनी बार और कितनी बार आदि शब्दों को ये इंटरोगेटिव वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, सभी इंटरोगेटिव वर्ड्स वाक्य में सबसे पहले प्रयोग किए जाते हैं। हम सेंटेंस से सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं, फिर उसके बाद में जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब उसका यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर बाकी का पार्ट यूज करते हैं। नंबर 3, जब कोई इंटरोगेटिव वर्ड स्वयं ही क्रिया का सब्जेक्ट हो तो उसके बाद अफर्मेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे विच बैग इज योर्स, हमारा बैग कौन सा है। व्हाट, हु टीच यू साइंस, तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, अगर इंटरोगेटिव वर्ड्स स्वयं ही वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे वाक्यों में इंटरोगेटिव वर्ड्स के बाद और सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया अवश्य आती है। जैसे why is he crying, what does she want। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बात करते हैं पॉइंट नंबर 11, ए एंड तथा द का यूज ऑफ ए एंड द। ए एंड तथा द को आर्टिकल कहा जाता है। मूल शब्दों में ये शब्द विशेषण का ही कार्य करते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं में इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। और तथा एंड को द इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। दोनों का अर्थ प्रायः एक होता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। नंबर 1, ए या एन का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है जिसका प्रथम बार जिक्र किया जाए और जो निश्चित, विशेष या अद्वितीय हो ना हो। जैसे देयर इज अ बुक एंड अ बैग इन दैट शेल्फ। सेकेंड सेंटेंस, शी वांट्स टू सी एन आउल। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व एक या अधिक विशेषण हो तो ए तथा एन का प्रयोग उनसे भी पूर्व किया जाता है। जैसे अ डॉग, अ व्हाइट डॉग, अ व्हाइट एंड अ ब्लैक डॉग एंड ओल्ड व्हाइट डॉग। अब नंबर 3 की बात करते हैं। आ तथा एन का प्रयोग इसके तत्काल बाद आने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि मीन साउंड पर निर्भर करता है, न कि अक्षर पर।
जैसे आ के बाद सदा व्यंजन ध्वनि मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड आती है, जैसे आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ वन आइड वुमेन। नेक्स्ट, एन के तत्काल बाद सदा स्वर ध्वनि वॉवेल साउंड आती है, जैसे एन आउल, एन ऑनेस्ट मैन, एन इम्पॉर्ट। नंबर 4, द जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले दिस, दैट, माई, हिज, योर, हर, देयर, अवर, इट्स, नो, राम्स, द बॉयज आदि शब्द हो, उनसे पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 5, द का प्रयोग प्रायः उन नाउन से पूर्व किया जाता है जिन्हें अद्वितीय समझा जाता है या जो विशेष हो या जिनका दूसरी बार और बाद में जिक्र किया जाए, जैसे क्लोज द डोर, माई बैग इज ऑन द टेबल, आई हैव अ शर्ट, द शर्ट इज रेड, द मून इज वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, द के बाद अनकाउंटेबल नाउन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है।